हेलो स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट रिप्रेजेंट एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इसमें से कौन सी रिवर जो है वो एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम को प्रेजेंट नहीं करती है। ऑप्शंस जैसे आपको दिख रहा है, चिनाब हो गया, सतलुज हो गया, रावी हो गया और सुबन सीरी हो गया। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी जो है वो आपकी ड्रेनेज सिस्टम जो है कैसा एंटीसीडेंट जो है रिप्रेजेंट नहीं करती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। ये आपके मर्जिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि लिखा हुआ है विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग और करण प्रयाग। एंड यहाँ पे दो बताना है, दो कौन कौन सी नदियां आपस में मिल रही हैं। टेक योर टाइम। ये वाले क्वेश्चन बहुत मैंने देखा है कि एग्जाम में आते हैं। चलिए बच्चों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो अगर हम बात करें विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग में जो है वो आपकी अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलते हैं। ठीक है, विष्णु प्रयाग में क्या हो गया, अलकनंदा और धौली गंगा। देन देव प्रयाग की अगर हम लोग बात करें, दैट इज थ्री, अलकनंदा और भागीरथी जो है इनका आपस में मर्ज होता है। एंड देन अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में आपका अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी का मर्जर आपका होता है। और आखिरी में कर्ण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर, ठीक है, अलकनंदा और पिंडर का मर्ज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है बी जो है वो क्या बनेगा, इसका स्टूडेंट्स जो है वो आंसर बनेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इन चारों में से आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है। बच्चों अगर आंसर की बात करें इसमें, आउट ऑफ दीज फोर, जो आंध्र प्रदेश है उसका कोस्ट लाइन सबसे लंबा है। वैसे तो देखा जाए तो गुजरात का है, बट इन चारों में से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पढ़ेंगे। स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से कौन सा, 4 आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक एक करके सारे स्टेटमेंट को पढ़िएगा आराम से। तो बच्चों इसकी बात कर लेते हैं, आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, द पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि आपका जो पेनिनसुलर इंडिया है, हैज नॉट अंडरगो या अंडरगॉन मैराइन सबमर्ज सिंस, जो आर्कियन टाइम है तब से नहीं किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द अरावली माउंटेन्स जो कि गुजरात से दिल्ली तक है, वर वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियो सिंक्लाइन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
थर्ड आपका है धारवाड़ सिस्टम इज रिच इन मिनरल्स, तो मैक्सिमम को जो मिनरल्स हैं हमको यहीं से मिल जाते हैं। द पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया इज रिगार्ड एज एन अर्थक्वेक फ्री जोन, तो आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादातर आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, साउथ में नहीं आते, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए। ना सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है इन इंडिया द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फ्रॉम द नेचुरल कवर इन नियरली ऑल द प्लेसेस वेयर द एनुअल रेनफॉल इज, यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। उन्होंने पूछा है कि जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, आपको सीधा उसका रेनफॉल का रेंज बताना है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका डी, यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो आपके 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जहाँ क्या होती है आपकी रेनफॉल होती है, वहां पर जो आपको वेजिटेशन मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वाला मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर फॉलोइंग स्टेट्स गोवा, उड़ीसा, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए आपको फ्लो में लगाना है, इन ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन कवरेज, यानी कि सबसे कम मैंग्रोव वेजिटेशन कहां पर है, उसके बाद आखिरी में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वेजिटेशन कहां पर होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, दे आर एबल टू सर्वाइव इन सलाइन वाटर एज वेल एज दे सर्वाइव इन फ्रेश वाटर। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका, आप लोगों ने लगाया होगा आपका क्या, ए, यानी कि सबसे कम जो है वो आंध्रा में मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उसके बाद गोवा में है, गोवा से ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके उड़ीसा में है, और सबसे ज्यादा आपके वेस्ट बंगाल,